अजहर साहब, यहाँ ठाठरी के अंदर जो इश्यूज़, काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, जैसा कि लॉरी अड्डा का इशू है, बाथरूमों का इशू है, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो लॉरी अड्डा लिया जाता है यहाँ पर, तो अब बस स्टैंड क्यों नहीं है यहाँ पर? अंजर साहब, सबसे मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ ठाठरी के गिरदोनवा में हर छोटे बड़े मसले को मीडिया तक पहुँचाते हैं, हुकूमत तक पहुँचाते हैं। आज का जो मसला है वो है IHHL, जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसका सबसे बड़ा मकसद था प्रधानमंत्री का, पूरी हुकूमत का, कि जो गंदगी यहाँ बाथरूमों की बाहर ओपन में पड़ती है, उसके लिए पिट बनाए जाएं। बदकिस्मती से 2019-20 में ये स्कीम आई हमारी म्यूनसिपलिटी ठाठरी में, लेकिन यहाँ पर 17,000 जो गवर्नमेंट की तरफ से देना था लोगों को, बहुत सारे लोगों को 5,000 मिला है, 7,000, 9,000, 12,000, और सिर्फ 5 या 3% लोगों को जो है वो 16-17,000 मिला है। उसमें भी बदकिस्मती ये है कि कहीं कोई टाइल पिट नहीं बना है। आज भी यहाँ 95% ठाठरी म्यूनसिपलिटी की हदूद के अंदर 95% जो गंदगी है, बाथरूम की जो लैट्रिन है, वो खुले में गिर रही है, वो नाले में गिर रही है, वो दरिया में गिर रही है। मैंने बहुत सारे बार ईओ साहब को, अपनी कमेटी को ये कहा कि इसमें लोगों को बराबर पैसे दिए जाएं, लेकिन वो पूरी जो कमेटी है और यहाँ पे जो ऑफिस में जो लोग बैठे हैं टस से मस नहीं हुए। उन्होंने NGO का नाम दिया, और जब हम NGO के साथ रब्ता किया उन्होंने ऑफिस वालों का नाम दिया। इसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन भी अपने लोगों के साथ अपनी तरफ से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा साहब को दी थी। उन्होंने यहाँ SDM साहब को मारा की जो एप्लीकेशन आपके सामने है, और SDM साहब ने उसी वक्त बगैर टाइम ज़ाया किए हुए यहाँ एक कमेटी बनाई कि इसकी तहकीकात की जाए। और उस कमेटी में हमारे EO साहब ने तहसीलदार ठाठरी साहब को, AEE JPDCL सब डिवीज़न ठाठरी और CDPO ठाठरी को रखा। और इन्होंने उसके बाद हमारे EO साहब को चिट्ठी लिखी, और EO साहब बाद में 8-10 दिन के बाद ये जवाब देते हैं कि मेरा जो रिकॉर्ड है वो एंटी करप्शन जम्मू के पास है, इसलिए मैं आपको ये जानकारी नहीं दे सकता। अब मैं आप मीडिया के ज़रिए से एंटी करप्शन, चाहे वो CBI है, एंटी करप्शन है, या और भी कोई है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस मसले की तहकीकात की जाए। और आज ये जो है डिजिटल इंडिया है, और इन लोगों ने, जबकि आप देखिए, आप पंचायतों में जाइए, वहाँ नरेगा का 2,000 भी आप बाई कैश नहीं दे सकते हैं, जबकि इतना बड़ा स्कैंडल इन्होंने यहाँ म्यूनसिपलिटी के अंदर किया है कि इन्होंने कैश पैसा दिया है 5-5 हज़ार रुपये। जिसने इनको ज़ोर से बात की उसको बगैर बाथरूम, बगैर कोई पेट बनाए हुए इन्होंने 5,000 दिए, जबकि वो कहीं स्कीम में जो है 17,000 समथिंग रुपये है। दूसरा, आप लाइट का इनका देखिए कितना बड़ा स्कैंडल है। हमारा एक्ट कहता है, म्यूनसिपल कमेटी एक्ट कहता है कि जो आपकी चुनी हुई नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे ये खरीद कर लाएँ लाइटें। आज 2 साल हुए कमेटी को बने हुए, कहीं टास से मास से किसी कमेटी को पूछा नहीं जाता है, कहीं कोई ऑडिट नहीं है। और जहाँ लाइटें आप देखो, लाइटें बाज़ार में नहीं हैं। और इसकी भी मैं तहकीकात चाहता हूँ कि 2020, 21, 19, 20, 21 में इन लोगों ने अभी तक कितनी लाइटें खरीदी हैं, कहाँ लगाई हैं, और बाकी कहाँ हैं। लारी अड्डा का इशू है, लोगों से टैक्स लेते हैं, सफाई गलियों में होती नहीं है, सिर्फ आधा किलोमीटर हाईवे में होती है, बाकी आप वार्ड नंबर 1 में चले जाओ, 2 की गलियों में चले जाओ, 7 में चले जाओ, इसी तरह 4 और 5 में, जब कहीं कोई गली साफ़ नहीं होती है, जबकि टैक्स बराबर लिया जाता है। इसलिए मैं आपके चैनल की वसातत से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ की एजेंसियों को ये गुजारिश करता हूँ कि मैं आपके साथ रहूँगा। इनकी तहकीकात की जाए कि आवाम से वसूला हुआ टैक्स ये कहाँ आता है और कहाँ चले जाता है। हमारा एक्ट ये बताता है कि आप इन द जुरिडिक्शन ऑफ म्यूनसिपल कमेटी आप एक ऑडिट कमेटी बनाइए। हमने यहाँ जब मेरा शहर उसका जो हुआ था, फंक्शन हुआ था, उसमें जो हमारे यहाँ ऑफिसर आए थे, उन्होंने यहाँ वो ऑडिट कमेटी बनाई थी, और इन EO साहब, उनके वो बाकी स्टाफ मेंबरों ने उस ऑडिट कमेटी को रिजेक्ट किया कि हमने कोई ऑडिट नहीं करना है। ये तेल कहाँ से लाते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, इन तमाम चीज़ों की मैं तहकीकात चाहता हूँ। शुक्रिया। और आपके चैनल की ये ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आप जो हैं एक 4th पिलर हो इस जमहूरियत का, इस 4थे पिलर की वसात में इन तमाम चीज़ों की तहकीकात चाहता है।